प्रदेश में बांदा में एक मटन पार्टी में दबंगों ने दलित मजदूर को इतना पीटा और उसके ऊपर खौलता हुआ पानी फेंक दिया। राजस्थान के झुंझुनू में दलित युवक रामेश्वर को किडनैप कर लिया गया और बिना कहीं गलती के ही वाकई लाठी डंडन से पिटाई करी गई और पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया गया। मुजफ्फरपुर में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार कर वह नग्न अवस्था में एक गड्ढे में फेंक दिया गया। अब मणिपुर की घटना भी आप बता दो, सब जानते हैं। मणिपुर कांड में बताने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं कि शर्मनाक कृत्य को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के करीब ही फर्रुखाबाद में 2 दलित युवतियों के सब पेड़ पर लटके मिले। वो भी सुन लो बेबाक जी, आत्महत्या बता गए लीपापोती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के नवादा में आ जाओ जी, महादलितन के 34 घर जलाए गए, उनको बेघर कर दिया गया और दलितन से उनके आशियाने छीन लिए गए। बिल्कुल। बता दें कि बहन जी ने जो ये बात कही है कि सुरक्षित रहेंगे, तो सुरक्षित रहने की जो बात कही है वो इसलिए कही है कि उत्पीड़न कितना हो रहा है, उत्पीड़न सुरक्षित रहेंगे, उत्पीड़न है। इस वीडियो में बताया गया कि उत्पीड़न क्या हो रहे हैं। तो सिर्फ बहुजन समाज में ढोल बजाने पे ढोल ना बजाया तो जुर्माना लगा दियो, कहीं नमो छराग नहीं जुर्माना लगा दियो, कोई मोटरसाइकिल चल लो जुर्माना लगा दियो, पिटाई कर दियो, जुर्माना लगा दियो, पेशाब कर दियो, कहीं न कछु कर दियो। क्या है, पीट दिया, चल क्या रो है। बहुजन समाज को तो कुछ समझ ही नहीं रहे। कीड़े मकोड़े जो चींटी है ना, मसल दी, कीड़े मकोड़े देखे मसल दिए, वो स्थिति आ चुकी है। इतनी दयनीय स्थिति आ चुकी है बहुजन समाज की, तब जाके बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को जो जवाब देना पड़ा, और वो ये जवाब है कि सुरक्षित रहेंगे, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। रहने की बात यहाँ नहीं कही गई है कि चारों तरफ को खत्म करता है, जाके भी जी में आ रहा हो, कोई ऐसे ही कर रहा है, कोई अब आपने कोई छेद दे, कोई पीट दे, कोई कछु कर दे, कोई। नमस्कार, क्या हाल चाल है, सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बेगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, हमारे साथ सहयोगी, अब तो समझ गए होंगे, नहीं समझे सादाब रिजवी, स्वागत है। अब बात कौन की होगी? बात होगी हाथी मेरे साथी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। अब मैदान में आ चुकी हैं मजबूती के साथ में, और जो योगी जी को नारा हो ना, बटेंगे तो कटेंगे, या कि एवज में बसपा ने नारा दे दियो है और होल्डिंग लग चुके हैं। पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय बना हुआ है, और लखनऊ क्या देश में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा माजरा, सुन लो। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर रहने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने एक नया नारा दिया है, जहाँ कही गई है बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। लखनऊ में बसपा दफ्तर के आगे या कोई बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जाके जरिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को जवाब देने की कोशिश करी गई है। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर के आगे की बड़ी सी होल्डिंग बसपा नेता मोहम्मद सरवर मलिक ने लगाई है। यहाँ में ऊपर की ओर बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद की बड़ी तस्वीर लगी है, जबकि नीचे मोहम्मद सरवर और लखनऊ के बसपा की पूर्व मेयर प्रत्याशी शाहीन बानो की तस्वीर लगी है। कैसी लगी? बहुत बढ़िया था, मजा ही मजा। जवाब तो मिलना जरूरी है, और जवाब मिल चुका है। बिल्कुल। क्या कहोगे? देखिए बेबाक जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि बहन मायावती ने जो ये नारे का पलटवार करते हुए जवाब दिया है, उसका मतलब क्या है आखिर, जरूरत क्यों पड़ी? चाहती तो जैसे ये बटेंगे कटेंगे, ये राजनीति चल रही थी, सभी नेता पलटवार कर रहे थे, कोई कह रहा था जुड़ेंगे जीतेंगे, ये सारी कहानी भगा ले जाएंगे, मार देंगे, ये और वो जी। लेकिन आपने जो दर्शकों को, बहुजन समाज के लोगों को जो लाइन समझाई अभी, बहन जी ने क्या कहा? बहन जी ने कहा अगर उसमें से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन उसमें जो जुड़ी, सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, और ये सवाल जब बन चुका है जबकि सत्ता में बहन जी नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल क्यों बना है, थोड़ा सा हम पीछे की ओर चले जाते हैं। जब से बहन जी सत्ता में नहीं है उस समय से नहीं जा रहे हैं, कुछ ही पीछे चले जाते हैं। ठीक है।
और पीछे जाने के बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बांदा में एक मटन पार्टी में दबंगों ने दलित मजदूर को इतना पीटा और उसके ऊपर खौलता हुआ पानी फेंक दिया। दूसरा भदोही की बात आपको पता है, आप ही बता दो भदोही में क्या हुआ। भदोही में पेशाब करने का मामला दलित युवक पे सामने आया और पिटाई करी गई, बहुत बुरी तरह पीटा गया। उसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दलितों की शिकायत आई थी कि उनको मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है विभाग जी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने पीएचडी छात्र रामदास प्रिंसी शिवानंद को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया। उन पर आरोप हो कि बीजेपी को विरोध कर रहे हैं। बीते मई में रोहित वेमुला की मां ने फिर से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन ये वही रोहित वेमुला है। बहुजन समाज के लोग बखूबी जानते हैं कि रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ था। क्या उस छात्र को बहुजन का जो नेता थे, उन बहुजन नेताओं ने उनकी आवाज उठाई थी? क्या उस छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी रोहित वेमुला की कि वो दलित समाज से और बहुजन समाज से आता था? आज तक रोहित वेमुला की जो माँ है वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है। न्याय नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज के लोगों को आंख खोल लेनी चाहिए। राजस्थान के झुंझुनू में दलित युवक रामेश्वर को किडनैप कर लिया गया और बिना कहीं गलती के ही वाकई लाठी डंडन से पिटाई करी गई और पीट पीट के मौत के घाट उतार दिए गए। और वो भी किसी स्थिति में बेबाक जी, जो रामेश्वर को पीटा गया उसके साथ में एक और दलित युवक को बंधक बनाया गया। दोनों को हवेली पे ले जाया गया। हवेली पे ले जाने के बाद 5 बड़े मुस्टंडे जो कि दलित समाज को लेकर के पहले से ही घृणा रखते थे, उन्होंने क्या किया, बहुजन समाज के दोनों युवकों को टांग दिया और 5 लोगों ने मिलकर कहा कि एक एक व्यक्ति के हिस्से में 100-100 लाठियां आ रही हैं। यानी 500 लाठियां बरसाई गई और लाठी डंडों से पीट के निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और मध्य प्रदेश के सागर जिले में अहिरवार परिवार के घर मातम छाया हुआ है। 1 साल में या दलित परिवार के 3 सदस्यों की मौत के बाद नेताओं की लाइन भी लगी है उनके घर पे। बिल्कुल। सबसे पहले छोटे बेटा नितिन की हत्या कर दी गई, बाकी बाद में प्रजनन को समझौता के लिए बुलाया गया, जहाँ में लड़ाई के बाद उनके पिता की भी हत्या कर दी गई। वहीं जब उनको सब लेकर वापस आ रहे तो संदिग्ध परिस्थिति में रघुवीर की बेटी अंजना की भी मौत हो गई। अब आप समझ सकते हो सुरक्षा की बात क्यों करी जा रही, बहन जी क्यों कर रही है। मध्य प्रदेश में जब इस एक युवक की हत्या होती है नितिन की, तो नितिन की हत्या के बाद समाज में बहुजन समाज के लोग कहते हैं चलो जी पंचायत लगेगी। पंचायत लगती है, बहुजन समाज के लोगों को बुलाया जाता है, बहुजन समाज के लोग चले जाते हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि चलो समझौते की बात करते हैं। समझौते का बहाना बनाकर उसको अपने घर बुला लिया जाता है और वहीं पर उनके पिता की भी हत्या कर दी जाती है। और बहुजन समाज की क्या गलती है? समझौते के लिए घर गए, वहां हत्या कर दी गई। इसके बावजूद जब अब वो अंतिम संस्कार करने के बाद लौटते हैं तब भी हत्या हो जाती है। परिवार की एक जो बेटी बची थी ना, उस बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये चल रही है कहानी। सुरक्षा की बात इसलिए की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उत्तराखंड चले जी, उत्तराखंड आ जाए। वहाँ भी जोशी मठ में बादल फटने या जमीन धंसने की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि दलित परिवार के सामाजिक बहिष्कार की वजह से खबर में बना हुआ है। पूजा अनुष्ठान में ढोल बजाने से मना करने पर दलितन पर जुर्माना लगाया गया। अब बताओ आप, सिर्फ बहुजन समाज ने ढोल बजाने पे ढोल ना बजाया तो जुर्माना लगा दियो, कहीं नमो छराग नहीं जुर्माना लगा दियो, कोई मोटरसाइकिल चल लो जुर्माना लगा दियो, पिटाई कर दियो, जुर्माना लगा दिया, पेशाब कर दियो, कहीं ने कछु कर दियो। ये क्या मार है? दिया, पीट दिया, कि चल क्या रो है? बहुजन समाज को तो कुछ समझ ही नहीं रहे। कीड़े मकोड़े जो चींटी है ना, मसल दी, कीड़े मकोड़े देखे मसल दिए, वो स्थिति आ चुकी है। इतनी दयनीय स्थिति आ चुकी है बहुजन समाज की, तब जाके बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को जो जवाब देना पड़ा, और वो ये जवाब है कि सुरक्षित रहेंगे, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। रहने की बात या नहीं कही गई है कि चारों तरफ को गर्दम गर्दा है रही है, जाके भी जी में आ रहा हो, कोई ऐसे ही कर रहा है, कोई अब आपने कोई छेद दे, कोई पीट दे, कोई कछु कर दे, कोई सुनने वाला। राजस्थान की आपने खबर सुना दी, बेबाक जी सुन लो, बिहार की भी सुना दो। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार कर वह नग्न अवस्था में एक गड्ढे में फेंक दिया गया। बिल्कुल। और दूसरी बात, गड्ढे में फेंक दिया गया नग्न अवस्था में, उसके बाद जो जांच हुई, जांच में ये पाया गया कि उसके साथ रेप ही नहीं हुआ। अरे भैया, जब नग्न अवस्था में शव मिला है और उसके प्राइवेट पार्ट पे चोट के निशान है, चीख चीख के उसकी लाश, उसका शव बयान कर रहा है कि उसके साथ दरिंदगी की गई है, लेकिन बाद में रिपोर्ट में क्या आया? ढाक के 3 बार बस यही कर दिया कि उसमें तो रेप नहीं कर लिया, बात छुपा देगी, दबा दी गई, सब नेटक मेटा यार कनेटा कर दियो। अब मणिपुर की घटना भी आप बता दो, सब जानते हैं।
मणिपुर कांड में बताने की जरूरत ही नहीं है, सब जाने हैं कि शर्मनाक कृत्य को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के करीब ही फर्रुखाबाद में 2 दलित युवतियों के सब पेड़ पर लटके मिले। वो भी सुन लो बेबाक जी, आत्महत्या बता गए लीपापोती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे ये बता दो, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उसके बिल्कुल करीब में ही 200-250 किलोमीटर के फासले पे फर्रुखाबाद, क्या वहां तक खबर नहीं पहुंच रही होगी राजा साहब तक? बिल्कुल। अब राजा साहब तक खबर भी पहुंच रही है दलितों के साथ क्या हो रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि बहुजन समाज की बेटियों को, दोनों सगी बहनों को पेड़ से लटका हुआ जब उनका शव मिलता है तो उसके बाद शव को उतार कर लीपापोती यहाँ भी कर दी जाती है। पता क्या बताया जा रहा है? कह रहे हैं आत्महत्या कर ली। अरे भाई, कौन से समाज में दोनों सगी बहनें जिनका कोई झगड़ा ना हुआ हो, जिसका कोई मैटर ना हो, जिसकी कोई बात ना हो, जिसका कोई समाज में, गांव में, देहात में दुश्मन ना हो, कैसे आत्महत्या करते रही हो? नीचे से खींच के ला रहे हैं, हर खबर को छोड़ेंगे नहीं, आपके सामने रखेंगे, आपके जहन में बात बिल्कुल ताजी फिल्म की तरह चलती रहेगी, पीछे को नहीं हटेंगे, सामने एक एक खबर को लाएंगे, एक एक खबर को सुनते रहो, देखते रहो, और अगर अच्छी लगे तो हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करियो, शेयर जरूर करियो, बिल्कुल बहुजन समाज के लोगों तक यह खबर को जरूर पहुंचेगी कि आपकी जिम्मेवारी है। हम अपनों काम सिद्धत कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सब लोग भी अपनों काम सिद्धत करोगे। और बहुजन समाज के लोग बिहार में और आ जाओ, बिहार की भी बात बताएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ विभाग जी कि बहुजन समाज के लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारियों को, संबंधियों को, अपने मिलने वालों को, दोस्तों को शेयर करें और बता दें कि बहन जी ने जो ये बात कही है कि सुरक्षित रहेंगे, तो सुरक्षित रहने की जो बात कही है वो इसलिए कही है कि उत्पीड़न कितना हो रहा है, उत्पीड़न सुरक्षित रहेंगे, उत्पीड़न है। इस वीडियो में बताया गया है कि उत्पीड़न क्या हो रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सब लोगों को, जिससे कि पता लगे कि आखिर बहुजन समाज के साथ ये खेल क्या चल रहा है। अब बिहार के नवादा में आ जाओ जी। महादलितन के 34 घर जलाए गए, उनको बेघर कर दिया गया और दलितन से उनके आशियाने छीन लिए गए। बिल्कुल, तो ये पहली घटना नहीं जब दलितों के आशियाने छीन लिए गए सर। महादलितों के जो ये 34 घर जला दिए गए, इसके बाद नवादा में ये घटना हुई, पटना में ये घटना हुई, दिवाली पे भी घर जला दिए गए। अब जिनके घर जले हैं उनमें 5 महीने की एक गर्भवती, जब हमारी टीम वहां पहुंची है, सौराष्ट्र टाइम्स की टीम जब वहां पहुंची है उनका बयान लेने के लिए, तो 4-5 माह की गर्भवती एक महिला अपना पेट अपना दुपट्टे से बेचारी छुपाने के बाद शर्म से, लिहाज से इधर उधर भाग रही थी। हमने पूछा, बहन जी आप रुकिए, आप कहीं सुरक्षित स्थान पर बैठिए, आपको हम कैमरे में नहीं लेंगे। हमें खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी बेबाक जी। बिल्कुल। ये हाल है बहुजन समाज के लोगों के साथ जो किए गए हैं। तो आप सुन रहे हो, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है बसपा बहन जी, क्यों जरूरी है या नहीं जरूरी है? गिनती करते रहो, अभी तो बहुत मसालो है, बहुत चलेगा, लेकिन अब वीडियो लंबी होगी, दूसरी वीडियो में लंबी। उत्पीड़न तो इतने हैं कि अगर बताने बैठा जाए बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, साल गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, महीना गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, लेकिन उत्पीड़न इतना हो कि वो खत्म नहीं होगा। अब एक ही तरीका है विभाग जी इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का, क्योंकि अगर थाने में जा रहे हैं वहां पिटाई हो रही है, नेताओं के पास जा रहे हैं वहां पिटाई हो रही है। अब तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करा जाए, बहुजन समाज की लोगों तक आवाज पहुंचाई जाए, मजबूती से आवाज उठाने तो कछु हो सकता है, नहीं तो कई भैंस पानी में। फिर वही बात आ जाती है माननीय कांशीराम जी की, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करना पड़ेगा, इतना ही संघर्ष कर लो कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, आग लगा दो। बिल्कुल, आग लगाने का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बिल्कुल शेयर कर दो, तक ज्यादा तक पहुंचा दो, और अपनी भावना को जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर करो। हमें भी जानकारी मिलनी चाहिए कि आप क्या चाह रहे हो, हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, और अगर सही बोल रहे हैं तो कितनों सही बोल रहे हैं और कितनों गलत बोल रहे हैं, या नहीं पता लगना चाहिए। आपकी तरफ से कमेंट बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। और बहुजन समाज की और घटनाओं को और चीज़ों को हम तब तक निकाल के लेकर आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बस इस मेहनत को सफल बनाने के लिए इसे शेयर, लाइक, कमेंट करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। और हमारा अंदाज वही। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।